उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले पर केंद्रीय नेतृत्व ने किया सख्त रुख अख्तियार। अभी भी उलझेंगी गुत्थियां या फिर होगा मामला आर या पार। दिल्ली तलब के चर्चों से गर्म है सियासी बाजार। फिर क्यों कर रहे मंत्री इस बात का बहिष्कार। धर्मनगरी हरिद्वार में हुए एक समारोह में पहुंचे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और प्रेमचंद। बड़ा सवाल ये, विधानसभा भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड कब होगा सलाखों के पीछे बंद। विधानसभा भर्तियों में हुई धांधलेबाजी को लेकर भाजपा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा कई मंत्रियों को दिल्ली तलब करने की खबरें इन दिनों चर्चा में हैं। लेकिन हरिद्वार में आयोजित एक समारोह में पहुंचे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और गणेश जोशी ने केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दिल्ली तलब किए जाने की बात का सरेआम खंडन कर दिया है। विधानसभा में मनमानी नियुक्तियों को लेकर जनता और विपक्ष के निशाने पर आए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मीडिया से कहते सुनाई देते हैं कि मैं लगातार उत्तराखंड के क्षेत्रों में दौरा कर रहा हूँ। कुछ लोगों द्वारा अफवाह उड़ाई जा रही है कि मुझे दिल्ली तलब किया गया है। मैं आपके सामने मंत्री के रूप में हूँ, तो इसमें आप किस रूप में लेंगे आप समझिए। मैं लगातार कार्यक्रम में हूँ। कल मेरा टिहरी उत्तरकाशी का दौरा है, लगातार मैं कार्यक्रम में हूँ। ये ठीक वैसी बात है जैसे आपको याद होगा 31 तारीख को मैं ऋषिकेश था, ढोईवाल था, मसूरी था और मेरे को कह दिया गया कि आप जो है दिल्ली तलब किए गए। तो ये कुछ लोगों का। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी कहते हैं कि मीडिया द्वारा दिखाया जा रहा है कि मंत्रियों को दिल्ली तलब किया गया है। मैं भी दिल्ली गया था और मैंने राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, राजकिशोर से मुलाकात की और अपने विभाग से संबंधित चर्चा भी की। मगर लोगों ने अनुमान लगा लिया कि केंद्रीय नेतृत्व ने मंत्रियों को तलब किया है। ये आप लोगों के बारे में आप तो उसे सुना जाता है कि साहब कोई दिल्ली वो लगा रहा है। मैं भी दिल्ली गया था। नहीं, मैं कहता रहा मैं भी दिल्ली गया था। मैं दिल्ली, अगर आपने देखा होगा, मैं राजनाथ सिंह जी से मिलने गया था, कुछ सेना का कुछ काम था। मैं गडकरी जी से मिलने गया था, मसूरी टनल का काम था। मैं गिरिराज किशोर जी से मिलने गया था, पीएम जी से का काम था। तो कोई मतलब अपने विभाग से संबंधित कामों के लिए करने जा रहा है तो आप लोग अनुमान लगा लेते हैं। तो इसलिए चर्चा है बस, इतना कुछ नहीं है। हकीकत क्या है? नहीं, हकीकत जब होगी सामने आ जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है ऐसी कोई चर्चा है। खैर, इन दावों में कितना सच है और कितना झूठ, ये तो वक्त के साथ सामने आ ही जाएगा। वहीं हाल ही में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का जर्मनी दौरा भी इस वक्त लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अपनी पत्नी और कुछ चुनिंदा अफसरों के साथ 10 दिन के जर्मनी दौरे पर गए हैं और इस दौरे का सारा खर्च एक निजी कंपनी उठा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस मोटे खर्च की एवज में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस कंपनी को क्या देंगे या फिर क्या दे चुके हैं, क्योंकि जाहिर है कोई भी निजी कंपनी बगैर किसी लालच के इतना मोटा पैसा क्यों खर्चेगी। वहीं इस मामले पर हमलावर होते हुए कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि विधानसभा भर्ती घोटाले के मेन सस्पेक्ट को जानबूझकर विदेश भेजा गया है, जिससे लोग इस मामले को भूल जाएं, या फिर नियुक्तियों के दौरान कमाए गए पैसों को ठिकाने लगाने के लिए प्रेमचंद अग्रवाल 10 दिन के लिए जर्मनी गए हैं। आम जनता के लिए इस देश के अंदर अलग रूल है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए अलग रूल है। अमूमन हम सुनते आए हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर जांच बैठाई गई होती है उसको समिति कभी भी बुलावा भेज सकती है, पूछताछ के लिए संपर्क कर सकती है। ऐसे में उसका प्रदेश से या देश से बाहर जाना वर्जित होता है। पर यहाँ सारे नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर मंत्री महोदय न केवल आनन फानन में कई सारे तबादले कर गए, जिन्हें बाद में निरस्त कर दिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, और उसके बाद जर्मनी उड़ गए हैं। अब समझ से परे है कि जर्मनी वो भेजे गए हैं या फिर जो पैसा यहाँ नियुक्तियों के दौरान कमाया था उसे फूकने गए हैं, क्योंकि यहाँ जितनी उनके बस की बात थी, सुनने में आया है जुलाई और अगस्त में 3 प्रॉपर्टीज इसी जुलाई अगस्त में मंत्री महोदय ने खरीद डाली हैं। अब बाकी और पैसा बच गया होगा तो वो जर्मनी में यूज़ होगा, और ऐसा लगता है कि कहीं जर्मनी में भी वैकेंसी का पता चला है और वहाँ भी भाजपा और आरएसएस के लोग एडजस्ट कर लें। भर्तियों में हुई इस धांधली की निष्पक्ष जांच के लिए जनता प्रदेश सरकार की ओर टुकटुकी लगाए बैठी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर धामी सरकार
नियुक्तियों की धांधली करने वाले गुनहगार को क्या सजा देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1।